बाराकूडा मशकों के हवाले से हम अरेबियन सी में मौजूद हैं, यानी बहरा अरब में। जिन मशकों का आखिरी रोज़ है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया, जिसमें पाक बहरिया के सीकिंग हेलीकॉप्टर और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के स्पीड बोट्स ने हिस्सा लिया, बहरी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। बहरी मश्क जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से मुनक्किद की जाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं कराची से आफ्ताब खान। आज जो है वो बाराकूडा मशकों के हवाले से हम अरेबियन सी में मौजूद हैं, यानी बहरा अरब में। और इस वक्त आज इन मशकों का आखिरी रोज़ है। 9 को ये मशकें जो है शुरू हुई थी, जिसमें हार्बर फेजेस की मशकों के अलावा एक सेमिनार का भी इनेकाद किया गया, मैरीटाइम सेमिनार का, जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के जो है वो लोग शरीक हुए। और उसके साथ साथ जो है वो अब जो सी फेज़ के दौरान जो है आज इख्तितामी मश्क जो है उसमें जारी है गहरे समंदर में। और उसमें जो आज मश्क की गई फ़र्ज़ी माहौल में ऑयल स्पिल का एक मुजाहरा किया गया, यानी एक बहरी जहाज़ से तेल का रिसाव हुआ और उस पर काबू पाने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के और पाकिस्तान नेवी के बहरी असासे जो है वो समंदर के अंदर थे। 7 जहाज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के और इसके अलावा 5 स्पीड बोट्स, जबकि डिफेंडर हवाई जहाज़ और नेवी के सीकिंग हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल थे इस मश्क के दौरान। और उसमें ये दिखाया गया अमली तौर पर कि वो समंदर का जो तेल का रिसाव हुआ है सतह समंदर पर, उसको किस तरह इन्होंने उस तेल को साफ़ किया, उनको टैंक्स में मुंतकिल किया स्कीमर के ज़रिए, और बूम के ज़रिए जो है वो इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि तेल जो है वो समंदर के अंदर ना जाए और आलूदगी का सबब ना बने। इसके साथ साथ जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया, जिसमें पाक बहरिया के सीकिंग हेलीकॉप्टर और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के स्पीड बोट्स ने हिस्सा लिया, बहरी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। और जो समंदर में 6 लोग डूब गए थे हादसाती तौर पर, उनको बचाने के लिए सीकिंग हेलीकॉप्टर ने वेट पिंचिंग के ज़रिए उनको रेस्क्यू किया, जबकि कुछ को जो है वो स्पीड बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू किया गया। अब थोड़ी सी तफसील बताना चाहूँगा कि ये बहरी मश्क जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से मुनक्किद की जाती है सन 2007 से लेकर अब तक। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि कराची के साहिलों पर सन 2003 में तिस्मान स्पिरिट नामी एक ऑयल टैंकर था, बहरी जहाज़ था, जिसका हादसा हुआ था और जिसमें 31,000 टन जो उसके अंदर से ऑयल था वो समंदर में चला गया था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर आलूदगी फैली थी। और उसके बाद इसकी ज़रूरत महसूस की गई। एक कंटीजेंसी प्लान 2008 में बनाया गया और उसके बाद जो है अब दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ हमारे मुआहदे हुए हैं कि खुदा न खास्ता अगर हमारे समंदरों में कोई इस किस्म का वाक़या पेश आता है जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 लेवल का या उससे बड़ा होता है, तो इसकी सूरत में फिर हमारे पड़ोसी ममालिक से भी मुआहदे हैं। उसके अलावा हमारी अभी इतनी इस्तेदाद हो चुकी है ये 18 बरसों में कि अभी चंद साल पहले कराची के साहिल पर यानी क्लिफ्टन के करीब एक बहरी जहाज़ समंदर में धंस गया था, तो उसको मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बग़ैर किसी बैरूनी मदद के अपनी मदद आपके तहत उसको निकाला था, उसके ऑयल को हटाया था और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया था। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की, जिसका आज जो है वो हमने अमली मशकों के दौरान मुजाहरा देखा और आज इसका इख्तितामी रोज़ है।